ये दर्द आपने देखा, एक और इमोशन है जिसके बारे में आज आपको बताना जरूरी है। छोटा झगड़ा, बड़ा बवाल। छोटे से झगड़े का कितना भयंकर अंजाम हो सकता है, अगर आज ये देखना हो तो इंदौर से आई एक तस्वीर देख लीजिए। इंदौर की ये तस्वीर है, इसमें शख्स दनादन फायरिंग कर रहा है। इसका नाम है राजपाल। राजपाल जब अपने कुत्ते को कॉलोनी में घुमा रहा था तब उसका अपने पड़ोसियों से विवाद हो गया। इसके बाद ये गुस्से में इतना बौखला गया कि ये अपने घर आया और छत और बालकनी से दनादन इसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। इंदौर मिनी मुंबई कहा जाता है। अब आप मुंबई की एक तस्वीर देखिए। ये मुंबई का सायन इलाका है। ये देखिए, एक शख्स को एक झापट मारा, ऐसा कि वो नीचे गिर गया पटरी पर। लोग संभाल पाते उससे पहले ट्रेन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। प्लेटफॉर्म पर जितनी भीड़ होती है उसमें पैसेंजर के कंधों से कंधा टकराना कोई बड़ी बात तो नहीं होती है, लेकिन इस बात पर पहले एक महिला ने पैसेंजर को छाते से पीटा, फिर उसके पति ने उसे ऐसा तमाचा मारा कि आदमी ट्रैक पर जा गिरा। ट्रेन आ रही थी, शख्स उसकी चपेट में आ गया, मौत हो गई उसकी। ये दोनों पति पत्नी जेल में हैं और तकरीबन रोजाना की ये बातें हैं। कोई ना कोई ऐसा वीडियो आपके मोबाइल फोन पर भी आ ही जाता होगा। हम आप भी देखते हैं कि अक्सर ऐसे ही वीडियो सामने आते हैं और वीडियो क्या कभी कभी आप अपनी आंखों से भी देख लेते हैं कि छोटा सा विवाद होता है, मामूली विवाद। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कार पार्किंग को लेकर पॉश, दिल्ली का पॉश इलाका, वहां पर देखिए एक सरदार जी कैसे डंडा लेकर दे दनादन पिटाई करने पर जुट गए हैं। बीवी रोकने की कोशिश करती है तो पीछे से महिला आकर उसके साथ भी धक्का मुक्की करने लगती है। रोड रेज, ये तो रोज की बात है। मॉल में देखिए कैसे झगड़ा हुआ है, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। मतलब जान के दुश्मन। इतना गुस्सा क्यों है भाई? ये चंद तस्वीरें देखिए, कहीं पार्किंग में झगड़ा, कहीं मॉल में झगड़ा। न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें हैं जो वायरल भले ही ना हो रही हो, लेकिन उसमें भी गुस्सा बेकाबू होकर ऐसे ही फूट रहा होता है। आश्चर्य आपको नहीं होता है? हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले देश हैं। यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी ये पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है और अहिंसा सबसे बड़ा हमारा धर्म है। हमने दुनिया को योग दिया जो शरीर को सेहतमंद रखता है और दिमाग को शांत और सुकून में रखता है। आज पूरी दुनिया भारत के प्राचीन योग से जुड़ रही है। योग का मतलब होता है जोड़ना। लेकिन अब गुस्से का आलम यह है कि जब भी मौका आता है तो हर कोई दूसरे को सबक सिखाना चाहता है। कोई लोग कार या गाड़ी में लाठी और बेसबॉल स्टिक जो है वो लेकर घूम रहे होते हैं, हॉकी स्टिक लेकर घूम रहे होते हैं ताकि जब भी झगड़े का मौका आए तो सामने वाले को पीट सके। जबकि कुछ सेकंड का ये गुस्सा बहुत महंगा पड़ता है। इसके बावजूद ये गुस्सा हर जगह फूटता है। आपने मोहल्ले में देखा होगा, सोसाइटी में देखा होगा, सड़क पर, बाजार में, दफ्तर में ये घटनाएं रोज हो रही है। आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हमने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोहरा से इस बारे में बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गुस्सा आने के कई कारण होते हैं और इसमें डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में, क्या आपके साथ सर्कमस्टांसेस हैं। कली जो सोसाइटी है उसमें चेंज आ रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक हो रही है। आप अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हैं, कंपटीशन है, आप ये नहीं टॉलरेट करते कि कोई आपसे आगे बढ़े, या आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आप बहुत ही कम समय में बहुत राइज करना चाहते हैं। सुन रहे हैं? दौड़, कैट और वो रैट रेस। इसी गुस्से का कारण है कि आए दिन सड़क पर मारपीट, तू मैं या झगड़ा, जिसे इंग्लिश में रोड रेज की घटनाएं कहते हैं, और ये रफ्तार से बढ़ रही है। आंकड़ा देखिए आप, 2019 में रोड रेज और रैश ड्राइविंग के 1,55,000 मामले दर्ज हुए। 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,83,000 हो गया। 2021 में 2,15,000। ये तो वो केसेस है जो दर्ज हुए हैं। हमारे सिस्टम में पुलिस कई मामले दर्ज भी नहीं करती है। रोड रेज और रैश ड्राइविंग के केस के आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि 2016 के बाद से इसके आंकड़े अलग से दर्ज हो रहे हैं। जब ये आंकड़े ही 2016 से दर्ज होना शुरू हुए हैं तो जाहिर है रोड रेज के लिए सजा का अलग से कोई कानून नहीं है। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था कि जिस तरह से रोड रेज के केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए दंडनीय अपराध इसे बनाया जाना चाहिए।
अब देखिए कुछ देशों में रोड रेज पर कानून क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल तक की जेल और करीब 54 लाख का जुर्माना। सिंगापुर में 2 साल की जेल, करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना। ब्रिटेन में 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना। रोड रेज और रैश ड्राइविंग के आंकड़े तो आपने देख लिए, लेकिन पार्किंग विवाद, मोहल्ले के झगड़े या बाजार और दफ्तर के झगड़े अलग अलग धाराओं में दर्ज होते हैं, इसलिए इनके बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस गुस्से की तस्वीर शहरों से ज्यादा आती है और इसीलिए सवाल बनता है कि ज्यादा गुस्सा शहर वालों को आता है या गांव वालों को आता है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपके सामने शेयर कर रही हूं। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन टेक्नोलॉजी। इसमें छपी है ये रिपोर्ट जिसका टॉपिक है एंगर इश्यूज, कंपैरिजन ऑफ एंगर लेवल ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसमें शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के गुस्से की तुलना की गई है। इसमें पता चलता है कि शहरों के लोगों को गांव के मुकाबले ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी वजह भी गिनाई गई है, जिसमें शहरी लोगों को गांव की तुलना से ज्यादा तनाव, भीड़-भाड़, सड़कों पर अक्सर दिखने वाली लड़ाइयां, प्रदूषण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परेशानी, काम का बोझ और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का प्रेशर झेलना पड़ता है। रोड पर गाड़ी से जाते हुए आपने महसूस किया होगा कि गाड़ी चला रहे ज्यादातर लोग टेंशन में दिखते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ ड्राइविंग करता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है ज्यादातर लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। इस तनाव का ही नतीजा है कि हमारे देश गुस्से के सेंसेक्स में भले ही ऊंचाई पर हो, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को इस साल 126वें नंबर पर रखा गया है। कुल 136 देशों में से भारत की जगह 126वीं है। खुशी के पैमाने पर हम कितने पीछे हैं, ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। इसीलिए हमें आज से ही ये संकल्प लेना चाहिए कि बेवजह का गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा कोई मौका अगर आएगा तो एक लंबी सांस लेंगे और अपनी गलती हुई तो कहेंगे भाई सॉरी, माफ कर दो। सामने वाले की गलती हुई तो मुस्कुरा कर कहेंगे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो। ये 2 इंच मुस्कान, पहले जब मैं डिबेट किया करती थी बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव है, परिवर्तन है। जब आप सामने वाले को सुनने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसका कोई पॉइंट है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आप क्यों मन को भेद रहे हैं गुस्सा करके, इसलिए मुस्कुराइए।